हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो आपको पता ही है यूट्यूब पे आजकल हर जगह लड़ाई झगड़ा, इसको एक्सपोज उसको एक्सपोज, भाई बहन के रिश्ते को दार दार कर दिया किसी ने कंटेंट के लिए कर दिया। अब उसमें क्या होता है कि इसने अपलोड कर दिया, मैं नहीं करूँगी तो क्या होगा। बट उसकी एक कीमत भी होती है कि आपको अच्छा नहीं लगता, आप अंदर से आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती कि आप क्या ही बात कर रहे हो, और आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा सुनने में भी, है ना, कि इसका भाई बहन का रिश्ता ऐसा वैसा, तो अच्छा ही नहीं लगता यार। तो फिर ना मैंने एक तरीका ढूंढा, एक ब्लॉगर ऐसी नई ढूंढी है जहाँ पर, हाँ वो है, घमंडी है, वो ड्रामे करती है बट अपने हस्बैंड के साथ, और एकदम रॉ एंड रियल है। देखो वो है प्रॉब्लमेटिक बट रॉ एंड रियल है, कि वो ना फिल्टर नहीं डालती, वो जैसी है, तुम्हें सोचना है वो सोचो, मैं तो ऐसी ही हूँ। प्लस उसकी स्टोरीज भी बड़ी मज़ेदार रहती है। कुछ टाइम से मैं तो ऑब्सेस्ड हूँ उससे, मैं फॉलो उसको करती हूँ, मैं स्टोरीज चेक करती रहती हूँ, भाई साहब हंस हंस के मैं आधी हो जाती हूँ। अगर आपने मेरे कॉफ़ी बी 2.0 पे एक पॉडकास्ट नहीं सुना पायल रोहागी पर, तो मैं आपको बता दूँ कि पायल रोहागी आपको याद ही होगा, लॉकअप में आई थी, बिग बॉस में भी आई थी। पायल बहुत फेमस थी उसकी कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स को लेकर, कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, इसको एक वेव आई थी ना कंगना पायल की, जहाँ पे ये एक तड़कता भड़कता बोलना ताकि ज़्यादा ऑडियंस जो है उनसे अट्रैक्ट करे, उनको फॉलो करे। बेसिकली ये सब तरीके रहते हैं अट्रैक्ट करने के, जैसे इब्राहिम्स लोगों के तरीके हैं ना कि पर्टिकुलर वर्ड्स बोल दो तो सर्टेन ऑडियंस आएंगी, सेम इन लोगों के तरीके रहते हैं। हालांकि ये कोई होता नहीं है, ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटी अंदर से ऐसा कुछ भी इनको। तो पायल भी एक टाइम पे पॉपुलर हुआ करती थी। अब वो जो है ब्लॉग्स बनाती है, ब्लॉग्स में ना उसे थंबनेल लगाना आता है, ना उसको टाइटल लिखना आता है प्रॉपरली, कुछ नहीं आता। हमेशा वो कंप्लेन करती रहती है। पता है उसको अगर कुछ काम नहीं हो रहा है या तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो अपने हस्बैंड को टैग करके उसको कंप्लेन करेगी, संग्राम सिंह तुम्हारे जो कांटेक्ट है वो किसी काम के नहीं है। फिर एक बार ना क्या कहती है पता है, दिल्ली में इवेंट में गई थी अपनी माँ के साथ, तो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे इंसल्ट किया जानबूझ के, उसकी पीआर टीम से जो है उसके मैनेजर ने मुझे वहाँ पे भेजा था अपनी माँ के साथ, तो वहाँ पे मेरी इंसल्ट की गई, मुझे सुर्पनखा का रोल ऑफर किया गया। ओ गॉड बाप रे, ये लेडी तो एक अलग ही है भाई साहब। फिर वो यूएसए में गई थी, तो वहाँ पे भी वो कंप्लेंट्स करती रहती है कि संग्राम मुझे जो है अच्छी जगह लेकर नहीं घुमाते हैं। उबर वाले को भी कंप्लेन कर रही थी कि आप जो है भाई बात मत करना किसी से, गाड़ी चलाते चलाते हर किसी से झगड़ा करती, हर किसी से ये भिड़ जाती है, और संग्राम को टैग कर देना हर छोटी बात पे। फिर अपनी माँ के साथ संग्राम की बुराई ये करती है कि मैं तो पहली बार गई थी शादी के बाद, मुझे पता चल गया कि संग्राम को कुछ मैनेज वगैरह करना नहीं आता है, तो अब आगे से मैं ध्यान रखूंगी। फिर ना इसने अपना एक बिजनेस खोला, मतलब बिजनेस ओपन किया है हेल्दी हसल करके, जहाँ पे ये घर का बनाया खाना सेल करती है यारी रोड पर। अब वो खाना जो है बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता है, ऐसा मेरा नहीं कहना है, इसकी रेटिंग इतनी इतनी खराब रेटिंग है 1.8 की। अब ये दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करती रहती है कि मुझे यहाँ नहीं अच्छा लगा वहाँ नहीं अच्छा लगा, हालांकि इसके फूड स्टॉल की जो है रेटिंग है 1.8। यहाँ पे देखिए उसने ये गलती से शेयर कर दिया था, स्विगी वाला जो था वो, ये देखिए गलती से ना इसने शेयर कर दिया, बहुत सारी बातें इसने एक बार संग्राम का कॉन्टेक्ट नंबर भी गलती से शेयर कर दिया था। कुछ भी ब्लर नहीं करती, सब कुछ जो है अपलोड कर देती है इंटरनेट पे, बिना सोचे कि भाई क्या इसका जो है परिणाम आएगा। तो वही वहाँ पे ना बुराइयां करने लग गई वो होस्ट की, कि भाई मैं, हमें जिसने होस्ट किया था ना वो तो पियक्कड़ थी, वो महिलाएं तो ड्रिंक वगैरह करती है, तो मैं किसी बेवड़े के वहाँ पे स्टे नहीं कर सकती हूँ, ऐसी ऐसी बातें ये बोलती है। फिर उसका भी घर का एड्रेस वगैरह सब जो है अपने वीडियो में दिखा दिया था। तो उस लेडी ने संग्राम को बोला कि अगर इसने ये स्टोरी डिलीट नहीं की तो वो कंप्लेन करेगी, 901 पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करेगी कि हमारी जो है हमारी प्राइवेसी ब्रेक की है इन लोगों ने, और हमें जो है हैरेस करे ऐसा करके। तो उसने तुरंत ही फिर वो जो स्टोरी डिलीट की। ऐसा आए दिन ये घटती रहती है। अब ये तो हो गई यूएसए की बात, यूएसए में भी संग्राम को खूब ताना मारा कि तुमसे कुछ नहीं हो पाता, जब तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलना आता है तो तुम क्यों ट्राई करते हो वगैरह वगैरह, हर छोटी बात पे संग्राम को जो है ये ताने मारती रहती है। अब फिर यूएसए से ये लोग वापस आते, ठीक है, तो वापस आते टाइम ना इन्हें ये लोग एक अहमदाबाद की होटल में स्टे करते हैं। अब वहाँ पे ना ये पनीर चिली और डोसा, नहीं डोसा या इडली कुछ मंगाती है और टमाटो सूप मंगाती है। अब मॉर्निंग में इडली वगैरह खाती है, डोसा वगैरह, और रात में ये पनीर चिली खा लेती है। अब पनीर चिली खा लिया उसने तो सुबह उठ के ये कंप्लेन करती है कि मुझे ना कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये होटल की ना नेम शेम करती है होटल को, ठीक है, इस होटल का खाना खाने से मुझे तो जो है कॉन्स्टिपेशन हो गया। अब नेम शेम करती है, फिर कंप्लेन करती है। संग्राम भी खाना खा रहा होता है लेकिन संग्राम समझाता है कि इग्नोर करो इसको, तो वो वहाँ पे संग्राम से लड़ने लगती है कि तुम मुझे गलत साबित करने पे तुले हुए हो, जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। संग्राम कहता है कि अच्छा जैसा हम खाते हैं वैसा तो है हेल्दी खाना, तो कहते हैं नहीं तुमने तो ऑप्शन चूज किया इसलिए हेल्दी खाना है।
कहती है नहीं, मैं बाथरूम में बैठी थी, मैंने इतना जोर लगाया फिर भी नहीं निकला, उल्टा जो है मुझे खून निकलने लग गया। मैं सबूत लाती थी, लेकिन ऐसा सबूत कैसे लाऊं? अरे भाई साहब, किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो होटल कैसे जिम्मेदार हुआ? जब आप ना ट्रैवल करते तो कॉन्स्टिपेशन होना नॉर्मल है, क्योंकि आपको एक लाइफस्टाइल की आदत है, आप यूज टू हो, फिर वो चेंजेस उसमें आते हैं ट्रैवल की वजह से, तो हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। अब उसमें होटल कैसे जिम्मेदार हुआ? और भाई अगर फूड पॉइजनिंग होता तो होटल जिम्मेदार होता कि उनके खाने में कुछ दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन में होटल कैसे जिम्मेदार? और ऐसा तो है नहीं कि आप जो तुरंत खाओगे तुरंत आपको आ जाएगा, भाई टाइम लगता है उसको पॉटी बनने में भी, 24 घंटे डाइजेस्ट हो के वो हो के 24 घंटे लगते हैं, तुरंत थोड़ी आ जाता है कि जो ऐसा खाया वैसे तुरंत निकल गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये अपनी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी जो है होटल को और होटल के स्टाफ को जो है ब्लेम करती है, लगातार ब्लेम करती है, रोना गाना खूब सुनाती है कि आपकी ये होटल वगैरह वगैरह। ये तो भला ही है कि भाई शायद से उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, वरना तो अगर नेम शेम कर रहे हो तो वो लोग एक्शन भी ले सकते हैं कि भाई आप प्रूफ करो कि हमारा खाने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ। और एकदम यूजलेस आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है भाई। Baby, thank you for taking me yesterday to the office of Startup India and Invest India. You know ना, I love you so much. है ना? तुम गए तो हम सो बेसिकली ना इस वीडियो से पहले वो संग्राम को गैसलाइट करके कहती है कि बेबी वो स्टार्टअप मेला लगा था दिल्ली में, तुम गए नहीं, तुमने बताया भी नहीं, अब तुम जाओगे अनुराग ठाकुर सर से जो है ये स्टार्टअप के बारे में बात करोगे और मुझे जो है वो हेल्प दिलवाओगे। बेसिकली जो उसका ठेले का बिजनेस है उसको वो स्टार्टअप कहती है। ठेले का बिजनेस भी बुरा नहीं है, लेकिन खाना बहुत, भाई देख कर ऐसा लगता है। अब सोचो कोई स्ट्रीट फूड खा रहा है तो क्यों वो हेल्दी खाना खाना चाहेगा? वह धूल तो वैसे भी लगेगी ना, तुम कितना भी कर लो ठंडा हो जाएगा। और वो कैसरोलर में भर के खाना है, रोटी दाल ये सब भर के जाती है, पूरा दिन अगर रहेगा तो ठंडा ही हो जाएगा। कैसरोलर थोड़ी हमेशा गर्म करके रख सकता है रोटियां वगैरह को। और कोई हेल्दी खाना क्यों खाएगा? स्ट्रीट फूड खा रहा है तो अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर ही खाए ना, है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है रास्ते पे ठेला लगाकर जो खाना बिकता है वहाँ पे हेल्दी और अच्छे ऑयल में खाना नहीं बनता है, जिस वजह से इसने ये ठेला टाइप का जो है बिजनेस शुरू किया। और ये ठेले वाले बिजनेस में संग्राम जो है उसको हेल्प नहीं कर रहा है। ये कहती है कि मैं गवार लोगों से कैसे डील करूँ, तुम तो अपने मजे मार रहे हो, तुम तो अपनी जो है ट्रिप पे जाते हो, इवेंट पे चले जाते हो, यहाँ पे मैं भुगत रही हूँ मैं, क्योंकि तुम्हें हेल्प करना चाहती थी शादी के बाद, लेकिन जो है ये नहीं हो पा रहा है। तुम्हारे कॉन्टेक्ट किसी काम के नहीं। हर बात पे संग्राम को दोष देना कि तुम्हारे कॉन्टेक्ट ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। अभी ना ये रिसेंटली उसने फोटोशूट कराया था, उसने और संग्राम ने एक मैगजीन के लिए पेड शूट जो किए करवाया जाता है वो वाला करवाया था फोटोशूट। तो रैंप वॉक पर है ना जो अंजलि थी जो कि उस मैगजीन की हेड वगैरह थी, वो दोनों के हाथ पकड़कर रैंप वॉक कर रही थी। तो पायल ने ना एटीट्यूड दिखाया कि मुझे नहीं आना वगैरह वगैरह, पीछे हट गई। फिर जब बिल बोर्ड पे या तो कहीं पे तो इन लोगों का फोटो वगैरह इसने पब्लिश किया था, तब इसने टेंट्रम दिखाया कि तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरा फोटो कैसे अपलोड किया वगैरह वगैरह। तो उसने हटा दिया, उसको क्रॉप कर दिया। उसने अपना और संग्राम का फोटो शेयर किया सोशल मीडिया पे। तो इसको इससे भी दिक्कत हो गई। वो जो है आकर लताड़ लगाने लग गई, बहुत गंदा गंदा बोलने लग गई कि तुम जो हो कैसी औरत हो, तुम्हारा पति नहीं है क्या? मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम जो है सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो क्या अपने पति से? तुम्हारा पति वो सब नहीं कर पाता क्या? डमी हस्बैंड है क्या? आजकल तो लोग जो है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस करते हैं, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इसका शायद ऐसा ही रिश्ता है। एनीवेज मुझे क्या है, मतलब सब कुछ ये बोल देगी, कुछ भी अलुल फलुल जुलुल बोल देगी। और फिर जो बोलेगी कि मुझे क्या है करना, जैसे दो औरतें चुगलियाँ करती ना, फिर बोलते हमें क्या बहनी, तो सेम इनका ही है कि कुछ भी बोल दो फिर बोलेगी मुझे क्या। फिर ना अपनी स्टोरीज में वो संग्राम को शेयर करने लग गई कि इसके फेक फॉलोवर्स है वगैरह वगैरह, फेक मैगजीन, फेक फॉलोवर्स, और उसके अगेंस्ट स्टोरी शेयर करने लग गई कि वो कैसी औरत है वगैरह वगैरह। तो संग्राम ने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि वो जो है कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट आई थी उसकी तरफ से मैगजीन के एंड से, इस वजह से मैंने जो है कोलैब किया, काश आप थोड़े समझदार होते। तो ये कहती कि गो लिख हर डैश। संग्राम कहता है कि 14 घंटे पहले जो है उन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजी थी और मैंने एक्सेप्ट कर ली, आप समझो प्लीज़। तो कहती है कि थैंक गॉड आई कांट हैव चिल्ड्रन, इमेजिन गेटिंग प्रेग्नेंट फॉर अ डैश लाइक यू। तो वो कहता है कि शेम ऑन योर थिंकिंग, गॉड ब्लेस यू, पायल प्लीज रिमूव योर स्टोरी। ये हमेशा बेचारा यही करता रहता है, ये कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरीज उठ पटांग शेयर कर देती है और वो रिक्वेस्ट करता रहता है कि डिलीट कर दो डिलीट। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना सहता क्यों है भाई, ये क्यों इसको जो है मुंह तोड़ जवाब नहीं देता या कुछ भी ऐसा नहीं करता है, क्यों इतना सहता है? ये कुछ भी बोलेगी वो सह लेगा। कितनी इंसल्ट करती रहती है उसकी कि तुम गवार हो, तुम ये हो। हरियाणा जब जा रहे थे, संग्राम के किसी दोस्त ने ना बुलाया था प्रचार के लिए, क्योंकि
पॉलिटिकल प्रचार के लिए शायद से बुलाया था हरियाणा। तो ये ना अपने वीडियो में बुराइयां करने लगती है उसकी दोस्तों की, कि संग्राम जो है एकदम भोला है, संग्राम को अगर चने के झाड़ पे चढ़ाओ तो चढ़ जाता है, और उसके दोस्त जो है उसको यूज करते हैं। बताओ भला, हमें थार भेजी। अब उसको इसमें भी दिक्कत की हरियाणा जब जा रहे थे तब थार भेजी दिल्ली से किसी ने उसको। कहती है कि संग्राम को भी जो है उसके दोस्त नहीं चढ़ाया बढ़ाया था, इसलिए भी उसने मुंबई में भी थार ले ली। बताओ, हमें था, मुझे थार पसंद नहीं है लेकिन संग्राम ने थार ले ली। मैं सिकुड़ जाती हूँ थार में बैठ बैठ कर, हमारा सामान भी है, हम कहाँ रखें, मुझे आगे बैठना पड़ा। तो इसके हर एक बात में शिकायत रहती, हर एक बात पे हर किसी से शिकायत रहती, किसी को ये जो है अप्रिशिएट या प्रेज नहीं करती है। फिर संग्राम कहता है कि ये देखो हमारे सारे खेत है। तो बोलते हैं तुम्हारे, हमारे खेत क्या होते हैं बेबी, हमारे बिल थोड़ी पे करते। तो संग्राम कहते हैं भाई गांव में कोई बिल पे नहीं करता है, हमारे खेत है, ये जो है रेंट पे दे दिए, आधी पे जो देते हैं ना वैसे दे दिए है। तो कहते पता है मुझे तुम्हारे कितने खेत है, तुम्हें तो घी भी नहीं बेचते, तुम्हें तो घी भी जो है खरीद के लेना पड़ता है। अजीब है भाई साहब। फिर दूसरे दिन भी उसकी दोस्त को ही ब्लेम करने लगती है कि मैं कहाँ आ गई, कैसी वगैरह वगैरह। बफेलो को देखकर बोलती है ये भैंस जैसे कुछ कभी देखा ही नहीं। एकदम इसको ना, ये अपने आप को आउट ऑफ द वर्ल्ड समझती है, मतलब इसकी जगह शायद मार्स पे है, ये धरती पे तो कोई परफेक्ट नहीं है भाई, इसके लायक है ही नहीं, इसको कोई अच्छा नहीं लगता है। और फिर ना अपनी अपनी मूवीज़ की तारीफ करती रहती है, दूसरों की मूवीज़ को ये खराब बोलती रहती है। पता नहीं भाई इसने कौन सी मूवी कर ली जो मैंने आज तक नहीं देखी। थोड़ा सा इसका छोटा सा रोल था, मैंने एक मूवी देखी थी ढोल, उसमें, और तनुश्री की दोस्त रहती है, तनुश्री दत्ता है ना उसकी दोस्त रहती है, और एंड में बाकी अगर आप सर्च करोगे गूगल पे पायल रोहत की मूवीज़ तो आपको दिखेगी ऐसी ऐसी मूवीज़ जो कि परिवार के साथ बैठकर देख भी नहीं सकते। तो ये जज करती है बाकियों की मूवी को, और कहती है कि थैंक गॉड मैंने OTT पे किया नहीं, मैंने एक अच्छा शो कर लिया लॉकअप, उसके बाद मैंने जो है प्रोजेक्ट ध्यान से देखे, फिर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो अब मैं जो है धमाकेदार कमबैक करूंगी। दरअसल ये संग्राम को सुनाने के लिए ऐसा बोलती है, क्योंकि संग्राम से शादी की तो थोड़े से कंजर्वेटिव थिंकिंग वाला है कि शादी के बाद काम नहीं करना है, टीवी वगैरह पे शोज़ नहीं करने हैं, कुछ मूवीज़ वगैरह नहीं करनी, उस तरह के उसने रिस्ट्रिक्शन लगाया है इस पर। इस वजह से सुनाती रहती है कि तुम मैगजीन में अगर किसी और का हाथ पकड़ कर चल सकते हो तो मैं भी काम करूंगी। अब यहाँ तक जो है ऐसा बात कर रही थी कमबैक करूंगी वगैरह वगैरह, वापस से इसके अंदर अपरिचित की आत्मा आ जाती है और वापस सुनाने लगती है कि तुम मेरे पति को छोड़ती क्यों नहीं हो, तुम्हारा पति नहीं है क्या, बेशरम औरत वगैरह वगैरह। अपरिचित है भाई इसकी पर्सनैलिटी पूरी, कभी ये कभी वो अचानक से बदल जाती है। फिर ना वो अपनी माँ के साथ डिस्कस करती है, अब और पेरेंट्स होंगे तो समझाएंगे उसको, अच्छी सलाह देंगे, लेकिन ये जो पायल के जो पेरेंट्स हैं ना और बढ़ावा देते हैं। तो उसकी माँ के साथ डिस्कस करती है कि मीडिया तो एकदम गोदी है, मैंने उनको मैसेज किया था कि मेरा ये वाला आर्टिकल छापो जहाँ पे उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है और उस होटल में स्टे करने की वजह से हुआ है, तो मेरा आर्टिकल छापो। बाकी तो खूब छापते रहते हैं, डॉगी के साथ जा रहे हैं पिछवाड़े से, ये वो ऐसे वॉक करके दिखाते हैं, वो सब छापते हैं, लेकिन मेरा आर्टिकल नहीं छापा है। और फिर कहती है कि अब क्यों हस्बैंड को लाना, क्यों मैं उसको जो है प्रमोशन करूँ, वो अपना करे मैं अपना करूंगी, तो अब मैं जो है अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी इन्हें अपने ब्लॉग पे। और फिर ना ये अपने गार्डनर को भी भगा देती है, अपने जो घर के माली होते हैं ना, कि जो कीड़े लगते हैं, जंगली घास होती है, उसने प्रॉपर उखाड़ा नहीं इसलिए मुझे निकाल दिया। और संग्राम को बोलती है मैंने आपको 1 दिन का टाइम दिया, आपने कहीं से गार्डनर ढूंढा नहीं, आप किसी काम के नहीं हो। और जो ये तो मैं बोल रही हूँ इतनी इज्जत से, वो तू तड़ाके से बात करती है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। और संग्राम जो है आप करके बात करता है एकदम इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। और वो तो भाई तू तड़ा के फिर गाली भी उतर आती है एकदम की, इतनी झगड़ालू है कि थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं देती। पहले तो जब लॉकअप में थी तब तो बहुत रिस्पेक्ट देती थी, तब तो गैसलाइट भी करती थी कि मेरे साथ शादी नहीं कर रहा है 13 साल से क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ वगैरह वगैरह। फिर संग्राम पे हल गया, संग्राम ने शादी कर ली, तो अब 2 साल से संग्राम के पीछे पड़ गई है। पहले बाकियों को टारगेट करती थी, अब संग्राम को ही टारगेट कर रही है। संग्राम को भी एम्बेरस फील होता है, वो आए दिन इवेंट पे चला जाता है बेचारा, और ये उसको जो है ताना मारती रहती है कि आप तो चले जाते हो 2-2 महीने के लिए कहीं दूर, लेकिन मैं यहाँ पे पड़ी रहती हूँ, उसका क्या। और कहीं इवेंट पे भी संग्राम को इनवाइट किया जाता है ना, तो उस बात को भी लेकर ये झगड़ा करती है कि आप उनसे जो है एक और टिकट मांगो, चाहे मैं इकोनॉमी क्लास में जाऊँगी और आप बिजनेस क्लास में, लेकिन मेरे लिए भी एक टिकट ले लो। मैं तो आपको खूब घुमाती थी, बिग बॉस के बाद तो मैंने आपको खूब घुमाया, वो भी जो है एकदम बिजनेस क्लास में, लेकिन आप नहीं कर सकते। इससे पता चलता है कि कौन ज़्यादा फेमस है। तो ये अपने पति की फेम से भी जलती है। ये देखिए, ये जो पर्सनल चीज़ें होती है जो कि कॉल करके किसी को शेयर की जाती है, या तो संग्राम को बिठाकर बताई जाती है, कि ये ना इंस्टाग्राम पे सबको बताती है, किसी को टैग करके ये बोलती है कि आप जो है संग्राम से बात करिए और उसको समझाइए कि क्या करना है बच्चों के बारे में। माताजी रोज़ जो है कॉल करती है और पूछती रहती है कि बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा, जो कि मुझे और सबको, हम सबको जो है इस बात से स्ट्रेस होता है। प्लीज़ जो है मुझे शांति से जीने दो। तो ये अगर कॉल पे भी बात हो सकती है, लेकिन नहीं, ये इंस्टाग्राम पे सब शेयर कर देती है ये सब।
अब क्या पता इनकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी है, इनकी आपस में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, शायद 13-14 साल से एक साथ रह रहे हैं, तो समझते हैं कि भाई इसको बचपने में जाने देता है संग्रामिया। तो जो भी सीन है, इनकी अंडरस्टैंडिंग भाई सही है, तभी तो ये इतना चल पाया लंबा, वरना चलता ही नहीं था। और इसीलिए संग्राम के दोस्त भी मना कर रहे थे ना, लॉकअप में बोला था कि संग्राम के दोस्त को चढ़ाते पढ़ाते कि शादी मत कर, इसलिए शायद से 13 साल का वक्त लग गया था, लेकिन अभी भी चल ही रहा है भाई साहब। और हर कोई जो है कमेंट सेक्शन में संग्राम को जब प्रेस करते हैं तो ये उसको आईटी सेल वाला बोलती थी, ये तुम तो आईटी सेल वाले हो, तुम तो फेक कमेंटर हो। इसको इस बात से बड़ी जलनखोरी होती है कि कोई भी संग्राम को क्यों प्रेस कर रहा है। किसी ने ना कमेंट में लिखा था कि संग्राम की जो मुंबई की पीआर कॉन्टेक्ट है वो फेक है, अगर वो पायल के कॉन्स्टिपेशन का आर्टिकल पब्लिश नहीं कर पाए तो। पायल ने अपनी स्टोरी में पब्लिश किया था, संग्राम को टैग किया था, वो होटल को टैग किया था कल मॉर्निंग में। अब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि इस पूरे कंट्री में किसी को ये अपडेट क्यों नहीं चाहिए। बताओ भला, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी के जो पेपर सेट करते हैं ना, आप ये नोट कर लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोल, इतनी हंसी आई थी ना मुझे ये कमेंट पढ़ने के बाद। थोड़े सारे कमेंट रहते हैं लेकिन बहुत फनी होते हैं भाई, बहुत। और ये झगड़ा करने लग जाती है। मैंने वीडियो बनाया था ना, वहाँ पे भी ये झगड़ा करने आ गई किसी के साथ कि ये वनअबी है, कॉफ़ी भी वनअबी है, कॉफ़ी भी जो है ये फेक आईटी सेल वाली वगैरह वगैरह। वो भाई साहब बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर वीडियोज़ इसलिए बनाऊंगी, देखो व्यूज़ का चक्कर नहीं है, ये होता है कि बाकी आप वीडियोस बनाते हो ना झगड़ा ये वो, तो थोड़ा बहुत मन से अच्छा नहीं लगता, थोड़ा हंसी मजाक हम करें। और इसके प्रति मेरे मन में कोई भी ऐसी हार्श फीलिंग नहीं है, ठीक है, हंसी मजाक चलता रहना चाहिए ज़िंदगी में, वो भी मज़े करे हम भी मज़े कर रहे। तो इस पर पॉडकास्ट आती रहेगी रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ नया। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा।